अगर आज आप अपने आसपास किसी से भी पूछो तो हर कोई ये कहेगा कि दौलतमंद यानी कि पैसा कमाना आज की दुनिया में बहुत मुश्किल है। पैसा बनाने के लिए लोग के घुटने तक घिस जाते हैं, लेकिन तब भी वो पैसा नहीं कमा पाते। और वहीं पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कुछ 12-12 साल के, 17-17, 18-18 साल के बच्चे लाखों रुपया कमा रहे हैं। अगर पैसा कमाना इतना मुश्किल है तो फिर वो कैसे कर पा रहे हैं। और उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि एक्चुअली में एक समय में गरीब थे और आज वो नोटों में खेल रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। घनचक्कर मत बने, सरलता से दौलतमंद बनने का फैसला करें। अवचेतन मन की शक्ति से अमीर बने। खून पसीने और कड़ी मेहनत से दौलत इकट्ठे करने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे कि चिता पर लेटा हुआ सबसे अमीर इंसान। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग कट्टा उठाओ और बैंक लूटने के लिए भाग जाओ। पुलिस ऐसी जगह पर गोली मारेगी ना कि सारी जिंदगी चल नहीं पाओगे। मेरे कहने का मतलब है कि आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनत लगेगी, लेकिन इतनी नहीं जितनी कि तुम सोच रहे हो। थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करना होता है। चलो तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलो कि तुम्हें जमीन में खड्डा करना है। तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है, सिर्फ तुम्हारे 2 हाथ हैं। तो तुम हाथों से खड्डा खोदने में कितना टाइम लगाओगे? तुम खड्डा तो खोद लोगे, लेकिन तुम्हारे हाथ जो है वो बुरी तरह से जख्मी हो जाएंगे। लेकिन अब मैं तुम्हें एक औजार दे देता हूँ जिसकी मदद से तुम वो खड्डा कर सकते हो। तो तुम्हारा जो काम है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। तो ये जो तुम्हें मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ, ये भी तुम्हारा हथियार ही है जो तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हारे सपने पूरे करने में और तुम्हें दौलतमंद बनने में। देखो, अवचेतन मन जो है वो विश्वास के नियम पर काम करता है। आप जिस भी चीज पर विश्वास कर लेंगे, अवचेतन मन उसको सच बनाने में लग जाएगा। अगर आप ये मान ले कि पैसा कमाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, पैसा कमाना तो आपके लिए बहुत इजी है, तो वो एकदम से इजी नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ जैसे जैसे आप ये विचार अपने मन में बनाए रखेंगे तो आपके लिए पैसा कमाना इजी होता जाएगा। अपने मन में दौलत के विचार डालने चालू कर दो। तुम जैसे जैसे अपने मन में विचार डालोगे वैसे वैसे तुम्हारी लाइफ इजी होती जाएगी और बेहतर होती जाएगी और समृद्ध होती जाएगी। ज्यादातर लोगों के साथ एक दिक्कत पता क्या है? उनके पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास कुछ अदृश्य सहारे नहीं है। अदृश्य सहारे बोले तो एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं। एक इंसान है जो कि ईश्वर पर विश्वास रखता है। जब भी उसे कोई चीज चाहिए होती है, जब भी उसको कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो सच्चे मन से हाथ जोड़कर ईश्वर के सामने प्रार्थना करता है और ईश्वर किसी न किसी रूप में उसकी सहायता कर देते हैं। इसी चीज को अदृश्य सहारा कहा जाता है। लोग क्या करते हैं? अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, रोते रहते हैं, ये बोलते रहते हैं कि अमीर होना मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। और एक दिन उनके अवचेतन मन तक ये विचार पहुंच जाता है और उनका पैसा कमाना या दौलतमंद बनना और मुश्किल होता जाता है। भाई, तुम्हें समझना होगा कि तुम पानी में रह के मगरमच्छ से वैर नहीं कर सकते। तुम्हें पानी के नियमों को समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही सरवाइव करना होगा। उसी तरह से तुम अवचेतन मन के खिलाफ जाकर आगे नहीं बढ़ सकते, दौलतमंद नहीं बन सकते। अगर बन भी गए गलती से, तब भी वो चीज ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसी है। एक बार यही बात एक आदमी को पता लगी तो उसने एक टेक्निक को फॉलो किया। जब भी वो सोने जाता था तब उससे पहले वो धीरे धीरे एक शब्द दोहराता था, दौलत, 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 दौलत। इस शब्द को वो एक मंत्र की तरह जपता रहता था रात को सोने से पहले, और ये बोलते बोलते ही वो सो जाता था। ऐसा वो इसलिए करता था ताकि अपने मन में वो इस विचार को बनाए रखे, और जब वो रात को सोने जाता था तो उससे पहले फालतू के विचार आकर उसका दिमाग खराब करते। लेकिन क्योंकि अब वो सिर्फ दौलत दौलत की रट लगाता रहता था, तो अब एक विचार उसके मन में बना रह सकता था। और एक समय के बाद ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो जैसे ही वो दौलत दौलत करता था तो उसे नींद भी अच्छी तरह से आ जाती थी। और कई बार तो उसने ये भी बताया कि सपने में भी वो दौलत दौलत ही करता था। और आपको ये चीज़ पता होगी कि जब आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है तब आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन एक्टिव हो जाता है। और ये एक्टिव कब होता है? या तो ध्यान की स्थिति में या फिर नींद की स्थिति में। तो बस उसके मन तक दौलत का विचार पहुंच गया और वो समय के साथ साथ अमीर बनता गया। एक बात हमेशा याद रखो कि दौलत की भावना से दौलत पैदा होगी और गरीबी की भावना से गरीबी। अब बहुत सारे शाने लोग ये कहेंगे कि चल यार ठीक है, हमें सबकॉन्शियस माइंड तक ही पहुंचाना है ना, तो कोई बात नहीं, हम दिन में कुछ भी बोलते रहेंगे और रात को सबकॉन्शियस माइंड में इसको प्रोग्राम कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता भाई।
तुमने कभी ऐसा देखा है कि तुम्हारे मम्मी पापा के बीच में लड़ाई हो रही है और तुम्हारे घर में शांति रहे? ऐसा कभी होता है? मुझे पता है ये सुन के तुम्हें हो सकता है गुस्सा आ रहा हो, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए ये एग्जाम्पल का मैंने यूज़ किया है। तो अपना गुस्सा साइड पे रखकर मेरी बात समझने की ट्राई करो। चेतन और अवचेतन मन दोनों सहमत होने चाहिए। एक के सहमत होने से काम नहीं चलेगा। मान के चलो कि चेतन मन हस्बैंड है और वाइफ है अवचेतन मन। पावरफुल बहुत है, लेकिन बात हमेशा चेतन मन की ही वो सुनेगा। और हाँ, तुम्हारा अवचेतन मन उस चीज को एक्सेप्ट करेगा जिस चीज को वो सच मानता है, या तुम जिस चीज को सच मानते हो। और एक और बात बताऊं, जो तुम्हारे सबसे स्ट्रॉन्ग थॉट्स होंगे या तुम्हारे सबसे पावरफुल विचार होंगे, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, चाहे वो तुम्हारी वाट लगा दें या चाहे तुम्हारा फायदा करवा दें। तो इसलिए अपने मन में अगर तुम कुछ भी सोच रहे हो तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या ये मुझे चाहिए? अगर चाहिए तो सोचते रहो, अगर नहीं चाहिए तो उसको लात मार के बाहर निकाल दो। और अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो फिर तुम्हारा विचार जो है वो गरीबी के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि अमीरी का होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना दोस्तों? इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, द फंकी मोटिवेटर शॉर्ट्स के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाओ, वीडियोस को देखो और इन चैनल को सब्सक्राइब भी मार लो यार। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब मार दो, कहीं उसके चक्कर में ये मत भूल जाइयो। तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ।